नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके लगभग 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.066 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर इसके जस्ट नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आराम से देख सकते हैं सारी चीज़ें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मापन का कौन से स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? ए नामित स्तर, विक्रमित स्तर, सी अंतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। सही जवाब हो जाएगा ए नामित स्तर। मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ए नामित स्तर। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का सी अंतराल मापनी। आप लोग ध्यान रखना, आपका एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है, जिसमें से आपका 30 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए कम से कम सारे पेपर में। ठीक है, और एक चीज़ बता दें क्लियर, यदि आप लोग अभी से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपके कम से कम 85 से 90% बन जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें और सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरा, निम्न में से क्या मापन का कार्य है? ए वर्गीकरण, बी पूर्व कथन, सी निदान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्या मापन का कार्य है? तो वर्गीकरण, निदान और पूर्व कथन तीनों। आप लोग ध्यान रखें, फुल प्रैक्टिस है, इसे आप लोग जरूर हल करके जाएं। ठीक है, यहाँ से निश्चित रूप से बहुत से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम मिलेंगे, और जो फुल प्रैक्टिस है सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ये नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी अनुपात मापनी जो है मापन का सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। और मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? नामित। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नत हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? ए संरचनात्मक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी सतत आकलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी योगात्मक आकलन। वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नत हेतु से आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम या वार्षिक एग्जाम आगरा यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो ये कौन सा आकलन है? योगात्मक आकलन, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात मापनी। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है? ए थॉर्नडाइक, बी टर्मन, सी वुडवर्थ, डी हेल्मस्टेडर। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के साथ संबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा बी क्रमित मापनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? ए सत्य असत्य प्रश्न, बी रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न, सी बहुविकल्पी प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी उपरोक्त सभी। सत्य असत्य बहुविकल्पी रिक्त स्थानों की पूर्ति सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को
मापने हेतु किया जाता है? ए समाजमिति, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी संचयी आलेख, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली है, ए शोध विधि भी मापन तकनीक, सी डेटा संग्रहण के लिए उपकरण, डी डेटा विश्लेषण तकनीक। सही जवाब हो जाएगा सी डेटा संग्रहण के लिए उपकरण। अगला प्रश्न है, अर्ध विपाटन विधि का संबंध है? ए विश्वसनीयता से, बी वैधता से, सी वस्तुनिष्ठता से, डी मानक से। सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीयता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी आत्मनिष्ठता, डी उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा सी आत्मनिष्ठता। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। पेपर सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन यदि आप लोग एग्जाम में जाने से पहले सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से 80 में लोग बच्चों के 78, 76, 74 ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको भी बताइए, जो पिछले साल प्रैक्टिस सेट हल किए आज भी महत्वपूर्ण है और हम लोग कंटिन्यू हल करते रहेंगे। तो निम्न से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब था सी आत्मनिष्ठता नहीं है, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, ड्रा ए मैन टेस्ट का संबंध है? ए बुद्धि, बी व्यक्तित्व, सी अभिक्षमता, डी जनकता। सही जवाब हो जाएगा ए बुद्धि। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है? ए परीक्षण द्वारा, बी साक्षात्कार द्वारा, सी अवलोकन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए अवलोकन, बी साक्षात्कार, सी प्रक्षेपी विधि, डी समाजमिति तकनीक। सही जवाब हो जाएगा डी समाजमिति तकनीक। अगला प्रश्न है, आई क्यू है? तो ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, बी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु गुणित 100, सी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु प्लस 100, डी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 10। तो आई क्यू बराबर क्या है? तो ध्यान रखना, आई क्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 या फिर शारीरिक आयु। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आई क्यू बराबर क्या होता है? मानसिक आयु, जिसे मेंटल एज कहते हैं, या में ए अपान सी। ठीक है, गुणित 100। तो मानसिक आयु पर शारीरिक आयु गुणित 100। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 17 का ए मानसिक आयु पर वास्तविक आयु गुणित 100। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध है? ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी बहुअधिक सोचना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? ए निबंधात्मक प्रश्न, बी सत्य असत्य प्रश्न, सी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा बी सत्य असत्य प्रश्न। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? ए 7, बी 9, सी 10, डी 12। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी 10। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? ए मरे एवं मॉर्गन, बी लियोपोल्ड बैलक, सी सेल्डन, डी टेरेंस। सही जवाब हो जाएगा ए मरे एवं मॉर्गन। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक बुद्ध को प्रभावित करता है? ए वंशानुक्रम, बी उम्र, सी वातावरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, वंशानुक्रम, उम्र और वातावरण तीनों। अगला प्रश्न है, बिने साइमन बुद्ध परीक्षण है? ए वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण, बी वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण, सी समूह शाब्दिक परीक्षण, डी समूह अशाब्दिक परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। या किसने कहा? ये थॉर्नडाइक, बी थॉमसन, सी वेस्लर, डी टर्मन। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना सी वेस्लर। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है? ए वस्तुनिष्ठता हेतु, बी निरंतरता हेतु, सी वैधता हेतु, डी व्याख्यात्मकता हेतु। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी वैधता हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? एक कार्य विश्लेषण, बी विषय विश्लेषण, सी रुझान विश्लेषण, डी
पद विश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, विषय वस्तु विश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? ए व्यवहारिकता एवं उपयोगिता, बी वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, सी विश्वसनीयता एवं वैधता, डी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न है? ए विश्वसनीयता, बी न्यायादर्श, सी वैधता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, न्यायादर्श। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? ए वस्तुनिष्ठता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा डी मानक। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण का स्वसंबंध कहलाता है? ए वैधता गुणांक, बी मानक, सी विश्वसनीयता गुणांक, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह ए विश्वसनीय अवश्य होगा, बी कम विश्वसनीय होगा, सी विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है, डी विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं रखता। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, विश्वसनीय अवश्य होगा। आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद होगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक एग्जाम में आएंगे, और आप साथ साथ बने हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। निर्णयात्मक और आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं इन प्रश्नों को, चाहे बुक या मॉडल पेपर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लिए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, निर्णयात्मक परीक्षण महत्व देता है ए सही उत्तर को, बी गलत उत्तर को, सी ए बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सही और गलत दोनों उत्तर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है? तो आपको भी पता होगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। क्यों, हमने क्या बताया, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर 2 माध्य इस तरफ ले जाएंगे तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका ME माइनस 2 मोड MO। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, ए माध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा ए माध्य। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा डी मानक विचलन। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है? ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी परास। तो आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा सी माध्यिका। महत्वपूर्ण है, एग्जाम 2023 में भी 24 में भी पूछा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है? ए मानक विचलन, बी परास, सी माध्य विचलन, डी चतुर्थांक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, मानक विचलन सबसे अस्थायी विचलन है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, मध्यमान है, तो यहाँ फार्मूला पूछ रहा है, मध्यमान बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना, बी, एम बराबर सिग्मा FX अपान एन। ठीक है, मध्यमान बराबर पूछा है, मध्यमान बराबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 39 का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? ए मध्यमान, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मध्यमान। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन है? मध्यमान। आप लोगों को ध्यान रखना, जो टेस्ट 5 है यूनिट 4, सारे उसमें स्टैटिक्स वाले पॉइंट उसको समझाया, बहुत ही बेहतर, बहुत नॉर्मल तरीके से समझाया हो, तो उसको जाकर आप बार बार देखिए कि 25 क्वेश्चन वहाँ से भी तो आएगा, 4 यूनिट है, 100 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन हर यूनिट से आएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से वहाँ से भी आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सा है? मध्यमान, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर है? ए नामित, विक्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी अनुपातिक। अगला, मापन का सबसे निम्न स्तर नामित है।
अगला प्रश्न है शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? ए नामित, विक्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। सही जवाब हो जाएगा ए नामित। अगला प्रश्न है मापन की ही स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? ए लिंडमैन, बी हेम्स्टेटर, सी स्टीवेंस, डी मॉर्डॉक। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी स्टीवेंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक होता है। ये गलत है। मूल्यांकन क्या है? सबसे व्यापक है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मनुष्य की लंबाई है एक ए असतत चर, बी सतत चर, सी अचर, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी सतत चर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आकलन के बारे में क्या सत्य है? ए आकलन मात्रात्मक होता है, बी आकलन गुणात्मक होता है, सी आकलन में परम शून्य होता है, डी सभी सत्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है? ए व्यापक आकलन, बी संरचनात्मक आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी निदानात्मक आकलन। सही जवाब हो जाएगा सी योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है? ये मापन, बी मूल्यांकन, सी आकलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है? ये अवलोकन तकनीक, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी समाजमिति तकनीक, डी परीक्षण तकनीक। सही जवाब हो जाएगा बी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? ए आंकिक मापनी, बी ग्राफिक मापनी, सी क्रमिक मापनी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है? ये भार मापन यंत्र, बी साक्षात्कार, सी प्रश्नावली, डी अंशसूची। सही जवाब हो जाएगा ए का भार मापन यंत्र। अगला प्रश्न है किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 52 का ए प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला प्रश्न है अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? ए वैध, बी विश्वसनीय, सी व्यवहारिक, डी वस्तुनिष्ठ। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए वैध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना आप लोग डी मानक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है? ए तुलनात्मक प्रश्न, बी पुनः स्मरण, सी मिलान प्रश्न, डी पूर्ति प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए तुलनात्मक प्रश्न जो है ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि पुनः स्मरण, मिलान प्रश्न और पूर्ति प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार है। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ए स्किनर, बी मेगर, सी ब्लूम, डी मिलर। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी ब्लूम। कितने भागों में? ध्यान रखना 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष का बी एस ब्लूम 1956 में, भावात्मक पक्ष का कृतवाल 1964 में, क्रियात्मक पक्ष का सिम्सन 1969 में। तीनों याद रखना आप लोग। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण किसने किया था? ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 56 का सी बी एस ब्लूम ने। अगला प्रश्न है प्रथम सफल बुद्ध परीक्षण किसने बनाया? ए कैटल, बी बिने, सी गॉल्टन, डी स्टर्न। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी बिने। अगला प्रश्न है 90 से 100 बुद्धि लब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? ये मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि, डी तीव्र बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना आप लोग सी सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि वाले 90 से 100 क्या 90 से 110 में आते हैं। ठीक है, और लेकिन 90 से 100 दिया तो सामान्य आएंगे। ठीक है, और प्रतिभाशाली 140 से 140 से ऊपर, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक? ए शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक, सी निष्पादन परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक। सही जवाब हो जाएगा ए शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? ए फ्रॉयड, बी कैटल, सी मरे, डी गॉल्टन। सही जवाब हो जाएगा बी कैटल। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? ए 11, बी 21, सी 31, डी 41। सही जवाब हो जाएगा 61 का ध्यान रखना सी 31। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ए मौलिकता, बी अभिसारी चिंतन, सी प्रवाह, डी विस्तारण। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी अभिसारी चिंतन।
अभिसारी चिंतन का प्रयोग बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है। अभिसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के समान अर्थ में किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील माना जाता है। ठीक है, तो अब अभिसारी चिंतन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समान अर्थ में, बुद्ध के समान अर्थ में। लेकिन अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के अर्थ में किया जाता है। दोनों का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ऋणकता का मापन में कौन संबंध नहीं है? ऋणकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है? ए टॉरेंस, बी पासी, सी बाकर मेहरी, डी थर्स्टन। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी थर्स्टन। अगला प्रश्न है, निरीक्षण लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? ये शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक परीक्षण, सी निष्पत्ति परीक्षण, डी संस्कृत मुक्त परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी अशाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? ये परीक्षण की योजना, बी प्रश्नों की रचना, सी प्रश्नों का चयन, डी परीक्षण का मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा सी प्रश्नों का चयन। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। ए अभिव्यक्ति वस्तुनिष्ठता, सी सुलेख, डी भाषा का उपयोग। सही जवाब हो जाएगा 66 का ध्यान रखना बी वस्तुनिष्ठता। ये निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। इसका एक उत्तर होता है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है ये उपलब्धि को मापने, बी कमजोरी को जानना, सी प्रोन्नत करना, डी अभिव्यक्ति जानना। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी कमजोरी को जानना। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 80%। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी 50%। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके निश्चित रूप से यहाँ से कम 20 से 25 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है ये प्रश्नों को स्वीकार, बी प्रश्नों को अस्वीकार, सी प्रश्नों में संशोधन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर ये विश्वसनीयता बढ़ती है, विश्वसनीयता घटती है, सी कठिनाई स्तर बढ़ता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीयता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, CGPA का तात्पर्य है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है, CGPA का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है। ए अंक केंद्रित प्रणाली, बी अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, सी चयन अध्ययन को प्रोत्साहन, डी उपरोक्त सभी। तो परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है, सही जवाब हो जाएगा 72 का ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी। अंक केंद्रित प्रणाली, अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, चयन अध्ययन को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है? ए मध्यमान, बी माध्यांक, सी बहुलांक, डी सहसंबंध गुणांक। कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए मध्यमान। अगला प्रश्न है, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 है तो समूह का मध्यांक क्या होगा? तो ध्यान रखना, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 है तो उसका माध्यांक क्या होगा? ठीक है, हमने कहा क्या बताया आपको, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य, ये बहुलक बराबर होता है। तो यहाँ पर बहुलक कितना दिया है? 60 और मध्यमान कितना दिया है? 2 × 57। पूछा क्या है? 3 माध्यिका। तो अभी ये जो है 57 × 2 इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, 60 + 2 × 57 अर्थात 114 हो जाएगा। ठीक है, तो 114 और 60 जोड़ दीजिए, 60 × 70 174 हो जाएगा। 174 में 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 174/3 कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 58 आ गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 74 का ध्यान रखना आप लोग बी। ठीक है, 58 इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। तो बहुलक बराबर क्या दिया है? 60 और माध्य बराबर कितना दिया है? 57। तो आप गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 60 = 3 माध्यिका -2 × 57। 60 बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका -114। 114 इस तरफ ले जाएंगे, जोड़ देंगे जैसे हमने किया था। 60 + 114 = 3 माध्यिका, 174 = 3 माध्यिका। ठीक है, तो 174/3 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या हो गया? 58। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। निम्नलिखित टफ है, छोड़ भी सकते हैं बट देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित आंकड़ों का भी समय है तो आप एक बार तैयार कर लेंगे तो हो सकता है। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? यहाँ पर मानक विचलन पूछा है। प्राप्तांक दिया हुआ है, आवृत्तियां दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मानक विचलन पूछा है। प्राप्तांक x से डिनोट कर रहे हैं, आवृत्तियां f से। ठीक है,
पहले हम लोग मानक विचलन का सूत्र देखेंगे, ठीक है। तो मानक विचलन बराबर सूत्र क्या होता है? मानक विचलन सिग्मा से डिनोट करते हैं कोष्टक के अंदर, ठीक है, सिग्मा एफ कोष्टक में एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बटे एन, और ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। और एक्स बार बराबर क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपान एन। अब हम लोग एफ एक्स और एन पहले निकालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे एक्स दिया हुआ है, एक्स क्या है? 3 4 5 7 8 10, और एफ दिया है 1 2 3 1 2 5 4 2 1, ठीक है। तो एफ को हम लोग जोड़ दिए, 15 हो गया। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक्स बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा? एक्स है और ये एफ है, एफ एक्स मतलब गुणा करना है, गुणा कर दो कितना आएगा? एफ एक्स जो है 3 गुणते 1 3 हो जाएगा, 4 गुणते 2 8 हो जाएगा, 5 गुणते 5 25 हो जाएगा, 7 गुणते 4 28 हो जाएगा, 8 गुणते 2 16 हो जाएगा, 10 गुणते 1, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स यहाँ मान रख दीजिए, टोटल कितना आ रहा है? 90, ठीक है। तो 90 बटे एन। अब यहाँ देखिए एन क्या है? तो एन ध्यान रखना आप लोग, जोड़ दीजिए एन, ये एन है, एन एफ मतलब एन होता है। तो एन कितना है? 15, ठीक है। क्लियर हो गया। एक्स बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान एन, और एफ एक्स कितना है? तो एक्स है, एफ है, एफ एक्स मतलब गुणा दोनों करना है, तो दोनों देख लिए कितना है, गुणा करके जोड़ लीजिए 90 आ गया। और एक्स एन का मान कितना है? 15, ये संख्या पूरा जोड़ लीजिए 15 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। तो एफ एक्स बटे एन कर दीजिए, मतलब 90 बटे 15, 6 आ गया। एक्स बार बराबर कितना आ गया? 6। अब यहाँ हमें निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स कितना दिया है? 3, और एक्स बार बराबर कितना है? 6। 3 में 6 घटाएंगे -3 हो जाएगा। एक्स 4 है, एक्स बार 6 है, 4 में 6 घटाएंगे -2 हो जाएगा, 5 में 6 घटाएंगे -1, 7 में 6 घटाएंगे 1, 8 में 6 घटाएंगे 2, 10 में 6 घटाएंगे 4, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार निकल गया, ये क्लियर हो गया। अब एक्स माइनस एक्स बार हमें स्क्वायर निकालना है, क्यों? हमें स्क्वायर मान रखना होगा। तो आप तीन को वर्ग करेंगे 9, 2 को वर्ग करेंगे 4, 1 को वर्ग करेंगे 1, 1 2 4 16, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब क्या है? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? एक्स गुणते एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है, इसमें एक्स एफ से गुणा करना है। तो 9 गुणते 1 कितना हो जाएगा? 9, और 4 गुणते 8 कितना हो जाएगा? ध्यान रखना, 4 गुणते 2 8 हो जाएगा, 5 गुणते 1 5 हो जाएगा, 4 गुणते 1 4 हो जाएगा, 2 गुणते 4 8 हो जाएगा, 1 गुणते 16 16 हो जाएगा। अब यह सिग्मा के अंदर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये 50 हो जा रहा है, ठीक है। पूरा जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, क्लियर। तो ये मान ऊपर वाला कितना आ गया? 50, और नीचे वाला जो मान है आप ध्यान रखना 15 है, पहले से हम लोग निकाल चुके हैं। तो 50 बटे 15 कर दीजिए, ठीक है। 50 बटे 15 कर दीजिए, कितना आएगा? 10 बटे 3 आ जाएगा। अब ये 10 में 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3.333। मानक विचलन सिग्मा बराबर 3.3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.82 आ जाएगा, क्लियर। तो बहुत आसान से है, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ है 2023 में, ठीक है। तो 75 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 1.8। जो यूनिट 4 है, प्रैक्टिस सेट 5 है, उसमें सारे हम लोग सवाल हल किए हैं, उसको अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ठीक है। सारे सवाल लगभग नॉर्मल जो रहेंगे हो जाएंगे, माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्यिका। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपरोक्त सभी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, बी अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना आप लोग, सी दोनों। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, बुक में जाएंगे मिल जाएगा, ये पुरानी बुक है, बाकी अपने अनुसार नई बुक में भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? एक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल के मापन के लिए किया जाता है। ए फीमेन बिगेरिसन, सिद्धांडाइक, ड्यूप्रो सभी। सही जवाब हो जाएगा ए फीमेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? ए चरित्रीकरण, बी अवधारणा, सी अनुमूलन, डी अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ए चरित्रीकरण। अगला प्रश्न ध्यान रख आप लोग, ज्ञानात्मक पक्ष में इस चीज़ का जो प्रश्न पूछा है इसमें अच्छे से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा पक्ष है? तो चरित्रीकरण। सबसे निम्न पक्ष कौन सा है? तो अग्रहण।
ध्यान रखना तीनों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उच्च और निम्न। तो ज्ञानात्मक पक्ष में 6 पक्ष है, ठीक है। बीएस ब्लूम ने इसको प्रस्तुत किया था 1956 में। सबसे पहला क्या है, ज्ञान सबसे निम्न है, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन सबसे अल्स्ट और उच्च है। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ज्ञान है, अंतिम स्तर मूल्यांकन, सबसे उच्च भी माना जाता है मूल्यांकन, सबसे निम्न ज्ञान, दोनों याद रखना। भावात्मक पक्ष में 6 है, कृथमाल ने इसे प्रस्तुत किया 1964 में। अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापित, चैत्रीकरण, ये इसके पूरे क्रम है। और सबसे प्रथम प्रश्न स्तर क्या है, अग्रहण, और सबसे निम्न है भावात्मक पक्ष, सबसे अंतिम है चैत्रीकरण। क्रियात्मक उद्देश्य के 6 पक्ष हैं, सिम्पसन ने प्रस्तुत किया 1969 में। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, सभी हैं इसके, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर उद्दीपन है और लास्ट स्तर आदत निर्माण है, ठीक है। और उसका सबसे निम्न स्तर भी, जो प्रथम स्तर होगा सबसे निम्न होगा, और सबसे अंतिम स्तर जो आदत निर्माण है ये सबसे उच्च होगा, ठीक है। सभी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है, ये समांतर प्रारूप विधि बी, परीक्षण प्रारूप विधि सी, अर्धचेतन विधि डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता ज्ञात करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। अस्थायित्व ज्ञान, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 80 का डी, उपरोक्त सभी। समांतर प्रारूप विधि, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, सी अर्धचेतन विक्षेपण विधि, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। विश्वसनीयता ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन कौन से हैं, तो अस्थायित्व गुणांक या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, तुल्यता गुणांक या प्रारूप विधि या विकल्प विधि, अस्थायित्व एवं तुल्यता गुणांक या विच्छेद विधि, ठीक है, आंतरिक अस्थायित्व गुणक या क्रूडर रिसर्शन विधि, होएट विश्वसनीयता, ये सारी विधियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध परीक्षण के प्रकार हैं, ये शाब्दिक भी अशाब्दिक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं, तो बुद्ध परीक्षण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण के अंतर्गत आते हैं ए चित्र बी आकृत, सी निर्जीव प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण किस आधार के अंतर्गत आते हैं, ए प्रशासन, बी पद्धति के आधार, बी विषय वस्तु के आधार, सी रूप के आधार, डी उपरोक्त सभी। शाब्दिक अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण किस आधार के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, विषय वस्तु के आधार के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ए सात संबंध, बी बहुलांक, सी मानक विचरण, डी टी स्कोर। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना आप लोग, बी बहुलांक। अगला प्रश्न है, माध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ए सीमांत, बी औसत, सी मध्य बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना सी मध्य बिंदु। माध्यांक के द्वारा किसका ज्ञान किया जाता है, तो मध्य बिंदु के द्वारा, ध्यान रखना। 85 प्रश्न था, इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, सारे एग्जाम में आए हुए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, तो निश्चित रूप से यहाँ से कम 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। लिंक आप प्लेलिस्ट BT401 आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगी, जहाँ पर क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो मिल जाएगी, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जैसे इसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 401 अधिगम के लिए आकलन का, इसका फुल प्रैक्टिस सेट साथ हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।